मुझे ऐसा लग रहा है मैं बिहार में हूँ, लेकिन मैं बिहार में नहीं बल्कि हिंदुस्तान की यूटी कश्मीर में हूँ। और मेरे पीछे आप जो ये भीड़ देख रहे हो, ये हिंदुस्तान की बाकी स्टेट से जम्मू कश्मीर में आए हुए लोग हैं। और यहाँ पे मेहनत मजदूरी करने के लिए काम ढूंढ रहे हैं इस वक्त। मैं इस टाइम हैदरपुरा चौक में मौजूद हूँ और मेरे पीछे जो आप ये लोग देख रहे हैं, ये भीड़ देख रहे हैं, ये कोई पॉलिटिकल रैली नहीं है। ये लोग कश्मीरी मज़दूर हैं जो सुबह सुबह इस जगह पे जमा होते हैं और इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि कोई इन्हें हायर करे और दिन की मजदूरी इन्हें दे दे जिससे इनका घर चल सके। लेकिन इस मसले को और भी अच्छे से जानने के लिए मेरे एक सोर्स ने मुझे एक नॉन कश्मीरी नाई का नंबर दिया, जिससे मैं आज बात करूंगा, जिससे मैं आज मिलूंगा, उससे कई सारे सवाल पूछूंगा, उससे जानूंगा कि वो कितना कमाता है, उसे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जानने की मैं आज कोशिश करूंगा। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे एक मज़दूर का कांटेक्ट दिया है और मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। मैं ये जानने की कोशिश करूँगा कि वो अपने दिन की कमाई उसकी कितनी रहती है, अपने दिन में जो वो मज़दूरी करता है उसको कितनी मेहनत लगती है और किस तरीके का काम उसे करना पड़ता है। तो यही जानने के लिए मैं उस मज़दूर से अभी मिलने जा रहा हूँ। कोई भी हक नहीं बनता है एक नौजवान को कहना कि मैं बेरोजगार, क्योंकि वो खुद ये चीजें तरक कर रहा है। अब वो कहेगा कि जनाब मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, जब बिहार वाले को कश्मीर में अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कश्मीर को क्यों नहीं मिलेगी? इधर से थोड़ा सा सेटिंग कर लो। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई आप खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप ठीक, घर में सब ठीक? शुक्र अल्लाह का। फरजान ने आप भेजा था यहाँ पे, उन्होंने आपके साथ बात की होगी इस बारे में। जी जी। हम मीडिया से हैं तो आपके साथ थोड़ी बात करनी थी और थोड़ा बाल वगैरह भी संभालने थे। आइए सर। जी सर बोलिए। मैं वन तो क्या नाव तो तुम कत रोजान? मैं जान निसार अहमद छ रोजान पटन सिंह पोरस। अच्छा अच्छा। तुम कूता काल वो तो ये मजदूर करा? फिलहाल बचपन मजदूरी वोत कर क्या। भाई वैसे आपका नाम क्या है और आप कहाँ रहते हैं? मेरा नाम नफीस है, मैं यूपी से रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट जिला बिजनौर। वैसे कश्मीर कब आए और ये कब डिसाइड किया यहाँ पे ये नाई का काम करना है? वैसे तो मैं कश्मीर आया था 2008 में। उस वक्त मैं आया था किसी के पास मजदूरी पर, नौकरी पर जी। तो कुछ दिनों बाद 2-4 साल के बाद फिर मैंने अपने दुकान डाला जी। अच्छा तो यथ मज कूता छु तुम दोहस ज़ानान? दोस बना 600-700। 600-700? अहन सुडूल था 600 रपये। बे था रपये हथ खर्ची वर्ची और योर। पर डे छो तुम मिलान अत पे कम? मज मिलान मज न कहें मज न कहें? मज न कहें। सह दह छो तुम गसान अद क्या जाए पत जाए तो रेतस कूता गसान तुम टोटल कूता रेतस ज़ानान? रेतस थातस 5-5 5-5 दोहस अलपल बचान रपस 10-12 सास। 10-12 सास? अहन तथ मज तुम खर्च नेरान? खर्ची वोन मन रपये हथ अख खर्ची तथ दोहस करते जा पे रेतस बना रपस 10-12 सास। सह कर्जदारन दिन। तो दिन का कितना कमाते हो इस काम से? इस काम से दिन में हो जाता है यही 700-800। तो ये पर डे का 700-800 होता है या किसी दिन 700-800, किसी दिन कम, किसी दिन ज़्यादा? हाँ, किसी दिन ऊपर भी जाता है, कभी बीच में कभी नीचे भी आ जाता है, लेकिन 700-800 तो पर डे मान के चलो। 700-800 पर डे मान के चलो जी। तो उस हिसाब से महीने का कितना हुआ? महीने का हो गया यही तकरीबन 24-25 है। 24-25 हज़ार महीने का कमा लेते हो जी। तुम बसान यम जन यथ मजूर पेशे तम समाज मज इज्जत मिलान? कुस इज्जत मजूरस वन तो कोर्थी न कह। अगर मजूर बिचार पानस दाल वाल खून वाल तमिस वन तो क्या कोर। अच्छा
अच्छा, मेहनत आपको कितनी लगती है इस काम में? मेहनत की अगर हम बात करें तो मेहनत कितनी लगती होगी? सर मेहनत तो देखो हर काम में मेहनत है, बगैर मेहनत का तो कोई काम हुआ ही नहीं है। सही बात है। बस ये है, फ़र्क इतना है थोड़ा हम मतलब आराम से सुकून से बैठ सकते हैं और कमा भी सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं बेचारे जो दिन भर धूम में मजदूरी कर रहे हैं, ईंटें पत्थर उठा रहे हैं, तो उनसे मालूम करो आपको पता चलेगा कि कितनी मेहनत होती है। तो मतलब आपको लगता है ये काम उनसे थोड़ा आसान है? जी जी, ये बहुत आसान है। देखो मैं बोलूँ आपको कि ये आसान नहीं, ये आसान है। क्यों? देखो हम काम ख़त्म है, हम बैठेंगे आराम से, फैन चल रहा है, टेंशन के बगैर बैठ सकते हैं। ये बेचारे कहाँ घूमेंगे, कहाँ बैठेंगे? उनको दिन भर 8 से शाम को 6 तक काम करने का। यहाँ पे अपनी मर्जी में काम जी कर जी, सकते यहाँ पर अपनी मर्जी का हिसाब है। मेहनत किस होता है काम मजा कौन मेहनत किस मेहनत छ पेवन वारियाज मजा इंसान क्या वन मन इंसान छान अब यह कर बिहित तम आज दी कह बिहित तम आज दी कह ये करो तेल गर बिहित मज बन कह गर बिहित बन कहें आज। अच्छा भाई, ये जो दुकान है यहाँ पे, जी। ये आपकी खुद की है या किराए पे ली हुई है? ये मैंने किराए पे ली है, रेंट पर। रेंट पे? जी जी। और कितना महीने का रेंट देते हो इसका? महीने का रेंट देता हूँ मैं इसको 3000। 3000 महीने का? जी जी। अच्छा अच्छा, ईद वगैरह पे यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा, नाई की शॉप पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो उन दिनों आप कितना कमाते हो? ईद के टाइम पर हो जाता है, ये हम लोग अरफे के दिन हो जाता है 17, 18, 19 हज़ार तक, ये 2-3 दिनों में। जी। PNN की टीम इस स्टोरी के लिए 2 हिस्सों में तकसीम हुई थी, जहाँ पे हमने अलग अलग लोकेशंस पर स्टोरी निकालने की कोशिश की। मैंने अपनी स्टोरी तो निकाल दी है, अब मैं मोहसिन से मिलने जा रहा हूँ। लेट्स सी व्हाट ही गॉट। तो मोहसिन, आपको जो काम असाइन किया गया था, जिस मसले पे आप अपनी रिपोर्ट बना रहे थे, हैव यू गॉट दैट? मैं अपनी रिपोर्ट के लिए कल कुछ जगहों पे गया। मैं हैदरपुरा चौक गया, मैं कमरवारी गया, मैं शाल्टिंग गया, एंड आई सॉ कि वहाँ पे चौक में देयर वर हंड्रेड्स ऑफ कश्मीरी लेबरर्स जो डेली वेज वर्कर्स हैं, जो दिन का कमाते हैं और शाम को द हैंड टू माउथ जिनका है, दे वर देयर हंड्रेड्स की तादाद में। एंड दे वर वेटिंग कि कोई उनको दिन का जॉब दे। कुछ को मिल रहा था जॉब, दे वर गोइंग टू दोस प्लेसेस, कुछ को नहीं मिल रहा था, वो वापस घर जा रहे थे। आपने क्या देखा? मैं खुद कुछ ऐसे स्पॉट्स पे गया, वहाँ पे मैंने देखा कई सारे नॉन कश्मीरी कश्मीर में आए हुए हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं, उन्हें काम मिल भी रहा था। 1-2 जगह पे मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं शायद कश्मीर में नहीं हूँ, आई एम आउटसाइड कश्मीर। इतनी तादाद थी वहाँ पे, और वो वहाँ पे काम कर रहे थे। एंड व्हाट एल्स डू यू गॉट? सो आफ्टर आई सॉ दैट कैसे ये कुछ लोग हायर हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, कुछ लोग वो वापस जा रहे हैं, आई फॉलोड अ पर्सन जो हायर हो गया था। सो आई वेंट टू दैट प्लेस जहाँ पे वो काम कर रहा था। वो मजदूरी कर रहा था, पत्थर वत्थर उठा रहा था, मलबा वलबा शिफ्ट एक जगह से दूसरी जगह करना। सो आई आस्क्ड हिम, आई टॉक टू हिम, मैंने उसको बोला मैंने उसको बोला कैसा आपका काम जा रहा है, क्या क्या कर रहे हैं, एंड ही गेव मी एन एस्टिमेट। उसने बोला कि दिन का मैं 600 to 700 कमाता हूँ। ओके। एंड आई आस्क्ड हिम कि फिर ये महीने का कितना जाता है? ही वेंट टू 10 to 12,000। Just 10 to 12,000? Just 10 to 12,000 पर मंथ। एंड वो भी जब उसको काम उस तरीके से मिलेगा, क्योंकि एज पर हिम उनको गारंटी नहीं हो कि हर दिन उनको कोई हायर करेगा, हर दिन उनको कोई काम। जैसे मैंने आपको बोला, कुछ लोग वापस ही घर जाते हैं, they wait there at the chokes for। घर जाने का मतलब क्या है? लाइक मैं सुबह उठा, वो किसी मोड़ पे पहुंचा, शायद मुझे यहाँ पे कोई काम देगा, अब मुझे कोई काम दे नहीं रहा है, तो उसके बाद मतलब घर क्या मैं जा रहा हूँ?
भाई घर जाके कोई और काम कर रहा हूँ या सीधा घर जा रहा हूँ? सीधे घर जा रहे हैं. Their day goes as unemployed. They sit at home idle. क्योंकि उस दिन वो नहीं कमा रहे. As I said, it is for them it is hand to mouth. Hand to mouth. वो जितना कमा रहे हैं उतना वो खर्च रहे हैं. और पर डे के हिसाब से उनका चांस होता है, अगर कोई हायर करेगा दिन के लिए, कोई नहीं करेगा. सो जिस दिन कोई नहीं करता है, दे हैव टू गो बैक होम एंड दे डोंट अर्न फॉर दैट डे. व्हाट डिड यू गॉट? I have got a differently opposite story of yours. Actually मैंने भी कुछ लोगों से वहाँ बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरे साथ बात नहीं की. मे बी दे आर अफ्रेड, पता नहीं क्या करने वाला है. बट देन आई कॉल्ड अ गाय, और उसने मुझे एक बार्बर का नंबर दिया जो कि खुद एक नॉन कश्मीरी है. तो मैंने उससे बात की एंड व्हाट ही टोल्ड मी कि मैं दिन का 700 से 800 कमा रहा हूँ. और जिस तरीके से आपकी स्टोरी का कैरेक्टर, उसको गारंटी नहीं होती है कि वो एक दिन काम कर रहा है, अगले दिन उसे काम मिलेगा या नहीं, लेकिन मेरी स्टोरी का जो कैरेक्टर है उसको पर डे काम मिल रहा है. एवरी डे ही इज़ अर्निंग 700 to 800 एंड अगर उसका एस्टिमेट बनाए तो 20 से 25,000 वो महीने का कमा रहा है. 25,000 एग्जैक्टली 25,000 वो मंथली कमा रहा है. और कुछ ऐसे ओकेजन्स होते हैं लाइक ईद, उस पर कस्टमर्स और भी ज़्यादा आते हैं, तो उस टाइम पे वो इससे ज़्यादा कमाता है. he is working as a barber, Okay. and he is taking 25,000 home. Exactly. Don't you think he's working all right? He's working in Kashmir. He's earning money. Don't you think if these Kashmiri laborers, they go for, let's say, barbering, they go for barbering, they can keep this 25,000 in Kashmir? Exactly. See, पहली बात तो ये है कि कश्मीर में आउटसाइड स्टेट्स के लोग आ रहे हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं, उन्हें यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल रही है. अच्छी बात है, अच्छी बात उनको भी अपना घर चलाना है. बिल्कुल. We don't have it is not nothing wrong about it. But इशू कहाँ पे हो रहा है? एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ. इस बार्बर ने मुझे कहा कि मैं 25,000 मंथली कमा रहा हूँ. लेट्स से रफली एस्टिमेट बनाते हैं, अगर सिर्फ कश्मीर में 2,000 बार्बर्स होंगे, वैसे तो होंगे नहीं, अगर सिर्फ 2,000 बार्बर्स होंगे, दैट मीन्स हर बार्बर 25,000 कमा रहा है. 2,000 into 25,000, दैट मीन्स 5 करोड़ यहाँ पे जनरेट हो रहा है. और वो 5 करोड़ यहाँ पे रुक नहीं रहा है, वो 5 करोड़ इस यूनियन टेरिटरी से निकल के बाहर की स्टेट्स में चला जा रहा है. एग्जैक्टली, आई वाज थिंकिंग कि सेम, जैसे आपने बोला 5 करोड़ जनरेट हो रहा है. लेट्स एग्जैक्टली. एंड टू टेल यू, मैं इस पे फर्दर पढ़ रहा था. एक साइट है विलेज स्क्वायर, दे हैव डन देयर रिपोर्ट, और उनके हिसाब से एवरी ईयर, ओके, नोट दिस, एवरी ईयर 400,000 4 लाख माइग्रेंट वर्कर्स कश्मीर आ रहे हैं. 4 लाख. दैट मीन्स इन 2020 4 लाख आ गए, 2021 4 लाख आ गए. ओके. एंड लेट्स से each of them is earning at around 23k every month, 23,000. So how much does it get? This is a huge amount. लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन लोगों ने ये जो बार्बरिंग का काम है वो छोड़ा क्यों? आखिर क्यों आउटसाइड के लोग यहाँ पे आ रहे हैं और वो यहाँ पे नाई का काम कर रहे हैं? You just brought something to my head. आपको पता है यहाँ पे एक कास्ट है हजाम. ओके. कश्मीर में. ओके. उनका फैमिली ट्रेडिशन ही था, उनका खानदानी काम ही था हजामत, बार्बरिंग करना. नए विदकार उस्तिमन खानदानी पेश हजाम जो कास्ट है. बट द थिंग इज कि उन्होंने भी अब इस काम को धीरे धीरे छोड़ दिया. स्विचिंग, दे आर गोइंग टू अदर अदर जॉब्स, दे आर लीविंग इट बिहाइंड. दिस स्टोरी इज very much important for every Kashmiri. Yes. So why don't we do something? I know a journalist, इरशाद अहमद हजाम. उसकी कास्ट भी हजाम है. क्यों ना हम उससे बात करें, क्योंकि अब वो खुद इस कास्ट से बिलोंग करता है, उसकी भी यही ज़ात है. तो क्यों ना हम उससे पूछे कि आखिर उन लोगों ने ये काम छोड़ा क्यों? मे बी वो हमें बेटर आइडियाज दे इस बारे में. मे बी ही कैन गो टू डेप्थ, क्यों छोड़ा जा रहा है. यस, एग्जैक्टली. सो या, लेट्स गो टॉक टू.
इरशाद साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, जो कश्मीरियों में हजाम एक कास्ट है, जो लोग हजाम कास्ट से बिलोंग करते हैं, उनका जो ख़ानदानी पेशा है वो हजामत है, नाई का काम है। लेकिन हम पिछले कुछ सालों से, इनफैक्ट कुछ दहाइयों से देख रहे हैं इन लोगों ने इस काम को तर्क कर दिया है, छोड़ दिया है। इस वजह से जो कश्मीरियों में हजामत का काम है, नाई का काम है, बार्बरिंग का जो पेशा है वो कम हो गया है। अब कश्मीरी बार्बर्स काफ़ी कम बचे हैं। अगर मैं, क्योंकि आप भी इसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, आपसे मैं जानना चाहूँगा व्हाट इज़ द रीज़न, क्यों कश्मीरी इस काम को छोड़ रहे हैं, स्पेशली अगर हजाम कास्ट के लोगों की बात करें, व्हाई आर दे लीविंग दिस जॉब ऑफ बार्बरिंग, दिस प्रोफेशन। देखिए मोहसिन, अगर हम बात करें जो हजाम कास्ट है, चूँकि आपने बखूबी ज़िक्र किया कि ये हजामत के साथ वाबस्तगी रखते थे, जदो अजदाद जो वो नाई का काम करते थे। लेकिन ये इशू सिर्फ हजामत के साथ नहीं है। जितने भी कास्ट्स, अगर हम कश्मीर की बात करें तो हमारे पास कुमार थे जो कि बर्तन बनाते थे एक वक्त में, तो वो सभी प्रोफेशन जो है दिन ब दिन ख़त्म होते जा रही है और हम कह सकते हैं कि वो एंडेंजर्ड हो गए हैं, एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। तो अगर मैं ज़िमनी तौर अर्ज़ करूँ कि इसके पीछे वजूहात क्या है, देखिए कश्मीर में आम कहावत है कि यहाँ पर रेसिज्म नहीं है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बट एट द एंड कहीं ना कहीं ऐसे इशूज़ क्रिएट होते हैं। देखिए हाँ बिल्कुल, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जो कि अगर हम मैरिज की बात करें, जो ही कोई लड़का किसी लड़की का हाथ मांगने जाता है, उसका बाप या हमारे पास मिडल मेन्स होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, वो किसी घर जाते हैं तो वो पहले कहते हैं कि अमिस क्या शहजाद, फ़ोटो देखने से पहले, नाम देखने से पहले, कैरेक्टर देखने से पहले, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखने से पहले, उसका प्रोफेशन देखने से पहले उसकी कास्ट देखी जाती है। सो आपको नहीं लगता कि ये एक पार्ट है रेसिज्म का, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का? क्योंकि चलिए आप कास्ट देखिए, लेकिन वो कास्ट आप लास्ट में भी देख सकते हैं। इसका मतलब, पहले कास्ट पूछने का मतलब ये है कि अगर बंदा गवर्नमेंट जॉब भी करता है, लेकिन पहले प्रायोरिटी कास्ट को दी जाती है, कि क्या इसकी कास्ट हाई बड़े पैमाने की है या फिर लो कास्ट है। तो फिर बंदा अगर बड़ा अच्छा खासा मोटी रकम भी कमाए, किसी अच्छे जॉब पे भी दीनदार भी हो, कैरेक्टर भी अच्छा हो उसका, लेकिन अगर कास्ट आ जाए तो वो जो है रिजेक्ट कर सकते हैं उस बंदे को, बाकी सब चीज़ों पे भारी पड़ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद उन पर जो है उसके बाद देखा जाएगा। तो ये पहला मेरे ज़िमनी राय में मैंने अर्ज़ की। तो पहले जो ये मैंने अर्ज़ किया कि हमारी सोसाइटी का जो हाल है, इसमें बाकी कास्ट जो है वो इन्वॉल्व नहीं है, इसमें खुद हमारे कास्ट के लोग भी इन्वॉल्व हैं। अगर हम कुमार की बात करें, हमारे पास शेख हैं, उनकी बात करें, हजाम है, या मज़ीद बाकी गनाई है, जो किसी प्रोफेशन के साथ वाबस्तगी रखते थे और हाँ बिल्कुल फिर वो काम करते आ रहे थे। खुद मैंने देखा है कि अब कास्ट चेंज होने लगे हैं। कोई हजाम था, वो कोर्ट में जाकर एप्लीकेशन करता है, एफिडेविट कर बनाता है और ख़ुद की कास्ट चेंज करता है। अच्छा, उससे वो क्या दर्शाता है कि शायद मैं कमतर था, बिल्कुल बिल्कुल, पहले मैं कमतर था, अब मैंने कास्ट चेंज करके अब मैं ऊपर के स्टेप पे आ जाता हूँ। तो वो खुद रेसिज्म का मतलब उसको सपोर्ट करता है ना, इससे चीज़ का शिकार है। एक तो शिकार है और खुद रेसिज्म को सपोर्ट करता है, क्योंकि खुद वो पहले इस चीज़ को वो और ज़्यादा जी बिल्कुल, वो किसी ऐसे कास्ट के साथ बिलोंग करता था जो किसी काम के साथ वाबस्तगी रखते थे, अब वो कास्ट चेंज कर रहा है, भाईजान मैं आला तर का हूँ, पहले मैं कम तर का था। इसमें वो लोग भी शामिल है। तीसरा रीज़न मेरे नज़र में ये है कि जो हमारे हायर कास्ट्स हैं, हम कहते थे कि इस्लामिक कास्ट सिस्टम का कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन बड़ी शर्मिंदगी के साथ कहना पड़ रहा है कि कश्मीर में भी ऐसा सिस्टम है। अगर हम हायर कास्ट्स की बात करें, मैं किसी कास्ट का नाम तो नहीं लेना चाहता क्योंकि वो फिर स्पेसिफिकली खुद पर इसको लेंगे, लेकिन कई कास्ट हमारे पास है जो कास्ट के बाहर अपनी बच्चियों को और बेटों को निकाह नहीं कराते हैं। बिल्कुल, वो कहते हैं कि शायद वो कहते हैं ना ऑनर होता है एक कास्ट, तो उनका मानना है कि शायद अगर हम किसी लो कास्ट से अपनी बेटी की शादी कराए, बेटी की शादी करें, बिल्कुल, तो उससे शायद उन पर उनकी इज़्ज़त पर शायद आंच आएगी, उनकी रिश्तेदारी में वो क्या जवाब देंगे। वो भी कहीं ना कहीं हमारे पास है। और इसमें एक तबका वो भी है जो दीनदार हैं, ख़ुद को कहता है कि हम दीनदार हैं, इस्लाम पर चलते हैं, लेकिन जब शादी की बात आती है वो कहते हैं कि नहीं जी, हम अपने कास्ट, जी बिल्कुल, सबसे पहले प्रेफरेंस नहीं,
प्रेफर ही नहीं करते हैं इंटरकास्ट मैरिज को। बिल्कुल। तो ये कुछ वजूहात है, चूँकि अगर हम इस्लाम की बात करें तो इस्लाम ने भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी है। ठीक है, आप लड़का देखिए कैरेक्टर कैसा है उसका, बिहेवियर कैसा है उसका, दीनदार है, पैसे कमाता है, क्योंकि आपको लड़की देनी है, कल को वो उसके अखराजात उठाना चाहिए, उसके नखरे उठाने चाहिए। अगर हम आज की बात करें वो चीज़ें देखिए आप। लेकिन एक कास्ट के बेस पर किसी इंसान को जज करना, ये मेरे ख्याल से नाइंसाफ़ी है, इस्लाम के साथ भी, इंसान के साथ भी। जी इरशाद साहब, एक और सवाल मैं आपसे पूछूंगा, बिकॉज आप इसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो आपके ख्याल में अगर कोई शख्स है जो मेहनत मजदूरी कर रहा है, इस मजदूर से दोस्त कर रहा है, वो पत्थर उठा रहा है, वो छान का इसमें आसान से मदद करान तिमन, या वो दिन में चाहे धूप हो, चाहे छाव हो, चाहे बारिश हो, किसी भी मौसम में वो निकलता है, खड़ा रहता है, अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि ही गेट्स अ अपॉर्चुनिटी टू चूज़ बिटवीन दैट प्रोफेशन, दैट जॉब, और अगर उसको नाई का काम मिले, इसमें जाने का चांस उसे हो, तो क्योंकि आप भी इसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, आपके ख्याल में क्या उसे, अगर अपॉर्चुनिटी उसे मिलती है, क्या उसे वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए, उसे इस प्रोफेशन में आना चाहिए, या उसे अपना ही जो वो काम कर रहा है उसमें रहना चाहिए? देखिए मोहसिन, अगर हम देखें तो बाहर की, आज अगर हम नाई के काम की बात करें तो ज़्यादातर ये जो ऑप्ट किया है बाहर के लोगों के, जो बिहार के, हमारे यूपी के हैं। एक तरफ से हम कह रहे हैं कि जनाब बेरोज़गारी है कश्मीर में, बिल्कुल काम नहीं मिल रहा है। अब ये तो तय है कि गवर्नमेंट जॉब हर किसी को मिल नहीं सकता है ना, तो हमें अल्टरनेटिव देखना है कि क्या क्या हम कर सकते हैं। अब बंदे को डिसाइड करना है कि उसको दिन भर धूप में रहकर खड़ा रहना है, उसकी स्वेटिंग होगी, और या फिर उसको डिसाइड करना है कि वो एक सलून में रहे जहाँ पर एसी भी लगा हुआ है, और वहाँ पर वो 1-2 हज़ार दिन का कमाए और अच्छे से उसका घर पल जाए। और क्योंकि उस जॉब में उसे गारंटी नहीं है कि उसको दिन बिल्कुल काम मिलेगा कि नहीं, यहाँ पर वो खुद का खुद मालिक है ना। बिल्कुल, जितने कस्टमर आएंगे, जितना काम करेगा उतने पैसे उसको मिलेंगे। अब मसला क्या है, कश्मीर के लोग जो है इस काम को खुद ही नीचा देखते हैं कि जनाब मैं क्यों ये काम करूं, कमतर समझ, हाँ मैं क्यों ये काम करूं, मुझे लोग कमतर समझेंगे। लेकिन एक तलख हकीकत है कि इंसान उसी को बड़े पाए का समझता है, कमतर नहीं समझता है, जिसके जेब में गर्मी हो, जिसके जेब में पैसे हो। ठीक है, तो अगर आप ख़ुद को कहते हैं कि जनाब मैं इस कार से बिलोंग नहीं करता हूँ, इस कार से वाबस्तगी नहीं रखता हूँ, और आपके पास पैसे नहीं है, आपको फिर भी कमतर कंसिडर किया जाएगा जनाब। हाँ, पैसे अगर आपके पास नहीं है। तो यही कुछ वजूहात हैं कि कश्मीर के लोग इस काम को तर्क करके मजदूरी को प्रेफर करते हैं। आपका कहना यह है कि जो कमतर समझा जाता है किसी को, दैट हैज़ नथिंग टू डू विद प्रोफेशन। बिल्कुल, चाहे वो नाई का काम करे या और कोई काम करे। देखिए अपना अपना काम है, कोई कारपेंटर है, कोई नाई है, कोई गवर्नमेंट जॉब करता है, काम तो हर जगह करना है ना। बिल्कुल। तो हमारी सोसाइटी ने एक इमेज बनाई है, एक आइडिया बनाया है कि जनाब ये काम कमतर है। लेकिन लोगों को भी सोचना चाहिए कि जिस तरह से बाहर के लोग अभी पैसे कमा रही है, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, वो भी अच्छे से अपना काम करे। आपका कहना है कि हर एक शख्स सोसाइटी में इम्पोर्टेंट है, चाहे वो स्वीपर हो, चाहे वो नाई हो, वो कोई भी काम करता हो, हर एक की ज़रूरत सोसाइटी को है। बिल्कुल। अच्छा, अगर अब ये काम करने से कासिर हैं, ये काम नहीं कर रहे हैं, तो कोई भी हक नहीं बनता है एक नौजवान को कहना कि मैं बेरोज़गार हूँ, क्योंकि वो खुद ये चीज़ें तर्क कर रहा है। ये हजामत की बात नहीं है जी, ये हजामत की बात नहीं है। अब वो कहेगा कि जनाब मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, जब बिहार वाले को कश्मीर में अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कश्मीर को क्यों नहीं मिलेगी? बिल्कुल, है ना। हाँ जी, ये तो सही तो इस दलदल से निकलना है, इस इमेज से निकलना है, इस आइडिया से निकलना है, खुद को ब्रॉडर माइंड, खुद का ब्रॉडर माइंड बनाना है। और जो हम कहते हैं कि हम ब्रॉडर माइंड है लेकिन फिर भी नैरो माइंडेड से काम लेते हैं। तो बड़ी बात यही है कि लोग समझे, सोचे किन चीज़ों को प्रायोरिटी देनी है और किन चीज़ों को प्रायोरिटी नहीं देनी है। मुझे लग रहा है कि अभी इस वक्त में हम उन चीज़ों को प्रायोरिटी दे रहे हैं जिनको हमें नहीं देनी चाहिए, क्योंकि फॉरवर्डनेस आई है, सभी लोग फॉरवर्ड हो चुके हैं। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों को देखते हैं और जिसके नतीजे में फिर जो है कहीं ना कहीं सोसाइटी, एज अ सोसाइटी हम फेल हो रहे हैं, इन चीज़ों में फंसती जा रही है। जी। तो मोहसिन, अब आपने इरशाद से भी बात कर ली, क्या लगा अब आपको?
देखिए शादाब, अभी तक मुझे लग रहा था दिस इज जस्ट अबाउट कश्मीरी लेबर्स एंड माइग्रेंट माइग्रेंट लेबर्स। लेबरर्स, यस। मुझे लग रहा था ये अभी तक, इनफैक्ट अभी हम इस स्टोरी का एक पहलू देख रहे थे, जस्ट दिस पार्ट। लेकिन इरशाद से बात करने के बाद आई जस्ट फाउंड आउट कि दिस इज समथिंग डीपर। दिस इज नॉट जस्ट अबाउट लेबर्स एंड माइग्रेंट्स, दिस इज अबाउट caste discrimination. Yes, it is about caste discrimination. What do you say about it? जितना सोचा था उससे ज़्यादा डीप है, ये कॉम्प्लिकेटेड मसला निकला है। So I am thinking let's try to cover this issue because caste discrimination, जैसे इरशाद ने कहा, marriages are being decided on this caste. So I think this deserves a place in our playlist. We need to work on this. You want to make another story on this issue? Absolutely. You want to make a part 2? Yes. Which will Okay. specifically focus on the caste discrimination. तो लोगों से आपकी क्या अपील रहेगी? मेरी आप लोगों से ये अपील है कि आप PNN के साथ बने रहिए। We are going to bring something more deeper to this, which has affected every part of Kashmir, every family in fact. So please stay tuned because we'll be back soon with another banger video about this. मेरा तो यही कहना है लोगों से।